नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होती है? कक्षा 10 का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय ये कक्षा 10 में एक चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। फिर त्रिकोणमिति होती क्या है? इंग्लिश में बोले तो इसको ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइएंगल एंड मेट्रॉन। इसको हम मेजर्स भी लिख सकते हैं, मेजर्स जिसका अर्थ होता है माप, इसका अर्थ होता है त्रिभुज। अभी देखते हैं कि कौन से त्रिभुज पे आधारित है, कौन से त्रिभुज पे आधारित है। तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज पे आधारित है। अपनी जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो देखते हैं इसको, यहां से समकोण बन गया एक 90 डिग्री का। इसको हम कोण ले लेते हैं थीटा, इसको कोण मान लेते हैं हम थीटा। इनको डिनोट कर लेते हैं ए बी सी से। यदि हम सी को थीटा कोण माने, कोण सी को थीटा माने, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये क्या हो जाएगी? लंब। ये क्या हो जाएगी? लंब। और ये क्या हो जाएगी? आधार। ये क्या होगी? आधार हो जाएगी भाई। ये और इसमें ये होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। अब देखो, यदि हम कोण ए को थीटा मान ले, इसको थीटा माने, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी? ये क्या हो जाएगी? लंब। ये क्या हो जाएगी? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। एक कॉमन सूत्र होता है लाल बटा कक्का। क्या होता है? लाल बटा कक्का। जहां ए क्या है? आधार। ए क्या है? आधार। एल क्या है? लंब। एल क्या है? लंब। और के क्या है? कर्ण। अब देखो, इसके कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? साइन थीटा, जिसको हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण अर्थात ये क्या हो गया? आधार। इसी प्रकार कोस थीटा क्या लिखेंगे हम? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण ये क्या हो जाएगा? लंब। इसी प्रकार देखो टेन थीटा क्या होगा? लंब बटा आधार अर्थात कर्ण। अब देखो, इसमें 3 अनुपात और होते हैं। क्या होते हैं? 3 अनुपात और। कोट थीटा क्या होगा? टेन का विपरीत अर्थात आधार बटा लंब। इसी प्रकार सेक थीटा किसका विपरीत होगा? कोस का विपरीत। कोस क्या है? कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा क्या लिखेंगे हम? साइन का व्युत्क्रम या साइन का उल्टा, तो कर्ण बटा लंब। ये हो गए हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात। अब इनको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार देखो, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ये इसका व्युत्क्रम होता है। टेन को लिख सकते हैं हम, टेन थीटा को साइन थीटा बटे में कोस थीटा या 1 बटे में कोट थीटा। इसी प्रकार देखो, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा या 1 बटा टेन थीटा। सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? कोस का, तो 1 अपॉन कोस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखिए, ये जो 6 अनुपात है त्रिकोणमिति अनुपात, इनमें क्या होता है कि आपस में संबंध होता है कि कौन किसका व्युत्क्रम है, कौन क्या होता है इसमें। तो देखते हैं हम। देखो साइन थीटा, यहां लिख लिया साइन थीटा, ये लिख दिया कोस थीटा, ये लिख दिया टेन थीटा, उसके बाद आ गया कोट थीटा, उसके बाद में आ गया सेक थीटा, और ये आ गया कोसेक थीटा। अब देखो, साइन का तो होता है किससे संबंध? कोसेक से। इसी प्रकार कोस का संबंध किससे होता है? सेक से। और टेन का संबंध किससे होता है? कोट से।
एक विशेष बात कि यदि साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करेंगे तो मान आएगा 1। क्यों आएगा? देखो साइन थीटा तो ऐसे कैसे हो जाएगा, और जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1, इसलिए ये मान प्राप्त होता है साइन डॉट कोसेक थीटा, अर्थात साइन को कोसेक से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा हमें। इसी प्रकार देखिए कोस को अर्थात कोस थीटा को सेक थीटा से गुणा करेंगे तो भी मान कितना आएगा 1। कैसे आएगा? देखो कोस थीटा डॉट सेक थीटा क्या लिख सकते हैं हम 1/कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। देखो कोस से कोस कैंसिल होगा, कितना आ गया 1, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं कोस थीटा गुणा सेक थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए इसका लास्ट और बच रहा है, क्या लास्ट बच रहा है इसमें टेन थीटा डॉट कोट थीटा, इसको गुणा करेंगे तो 1 आ गया। ये क्यों आएगा? देखो ये भी टेन थीटा, कोट को क्या लिख सकते हैं हम 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, ये लो जी लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ टेन से टेन कैंसिल हो गया, कितना आ गया मान 1। तो इनमें आपस में ये भी संबंध होता है, ये विशेष है, ये विशेष। देखो साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा किया तो 1 आएगा, क्योंकि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, अर्थात कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इसी प्रकार देखो कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ क्या होगा कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार देखो टेन थीटा गुणा कोट थीटा, टेन थीटा गुणा कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है टेन का व्युत्क्रम, अर्थात कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो देखो टेन से टेन कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। तो ये देखो हमारे कुछ बेसिक नॉलेज था त्रिकोणमिति के बारे में, और लिखा हुआ भी है यहाँ पर क्या कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम पुनः एक बार रिपीट करते हैं इसको कि ट्रिगोनोमेट्री ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइंगल और मेट्रोन। ट्राइंगल का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है सिर्फ है आपको त्रिकोणमिति का परिचय, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो आप इनको याद करो, पढ़ो अच्छे से, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।